आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। देवभूमि में तुष्टीकरण का जहर घोल रही कांग्रेस। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर देवभूमि में तुष्टीकरण का जहर घोलने का आरोप लगाया। मोदी ने कहा कि यह लड़ाई उत्तराखंड राज्य बनने वाले और राज्य निर्माण को रोकने वालों के बीच है। जनता का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के विकास पर डबल ब्रेक लगाने वालों को बिल्कुल मौका न दें। सेना के 7 जवान हिमस्खलन में फंसे। तो अरुणाचल प्रदेश के कोमेंग सेक्टर में ऊंचाई पर स्थित इलाके में हिमस्खलन होने से सेना के 7 जवान लापता हो गए। जवान गश्ती दल का हिस्सा थे। उत्तराखंड में पिछले वर्ष 5 जवानों की मौत। तो पिछले साल अक्टूबर में उत्तराखंड में माउंट त्रिशूल पर हिमस्खलन में नौसेना के 5 जवान फंस गए थे। वे एक अभियान के लिए गए थे। उनके शव बाद में बरामद किए गए। भाजपा के 60 और कांग्रेस के 56 उम्मीदवार करोड़पति। तो उत्तराखंड विधानसभा के चुनाव में किस्मत आजमा रहे 40% के दावेदार करोड़पति हैं। इनमें से भाजपा के 60 और कांग्रेस के 56 उम्मीदवार शामिल हैं। आप के 31, बसपा के 18 और उत्तराखंड क्रांति दल के 12 उम्मीदवार भी करोड़पति हैं। तीसरी लहर तेजी से खत्म हो रही। तो कोरोना की तीसरी लहर तेजी से खत्म हो रही है। सोमवार को संक्रमण के नए मामले 1 लाख से भी कम होकर 83,876 हो गए। संक्रमण दर में भी कई दिनों से 10% से नीचे बनी हुई है। साथ ही सक्रिय मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। उत्तराखंड में कोरोना के 624 नए मरीज मिले, जबकि 2 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 193, उधमसिंह नगर में 92, अल्मोड़ा में 78, हरिद्वार में 63, पौड़ी में 55, नैनीताल में 49, रुद्रप्रयाग में 37, उत्तरकाशी में 19, पिथौरागढ़ में 10, टिहरी, चमोली, बागेश्वर में 8, चंपावत जिले में 4 संक्रमित मिले। देहरादून व नैनीताल जिले में 2 कोरोना मरीजों की मौत हुई। इसमें एम्स ऋषिकेश में 1 और सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 1 मरीज ने दम तोड़ दिया। अब कोरोना की तीसरी लहर में मरने वालों की संख्या 202 हो गई है। टीकाकरण के लिए आधार अनिवार्य नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोरोना टीकाकरण के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। शीर्ष अदालत ने इस संबंध में केंद्र के बयान के बाद तमाम प्राधिकरणों को इस नीति का पालन करने का निर्देश दिया है। भाजपा का घोषणा पत्र टला, आपने दिखाया सिर्फ ट्रेलर। तो प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र फिर टल गया। सूत्रों के अनुसार अब मंगलवार को पार्टी घोषणा पत्र जारी नहीं करेगी। उधर आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र का भी इंतजार हो रहा है। आपने घोषणा पत्र तो जारी नहीं किया, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी 10 चुनावी घोषणाएं सामने रखकर मुख्य घोषणा पत्र का ट्रेलर दिखा दिया है। बेरोजगारों को नौकरी मिलने तक हर माह 5,000 देंगे। तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को पार्टी का 10 बिंदुओं का घोषणा पत्र जारी किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में सरकार बनने पर बेरोजगारों को नौकरी मिलने पर 5,000 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा। सिडकुल स्थित एक होटल में पत्रकारों से केजरीवाल ने कहा कि आपकी सरकार बनने पर उत्तराखंड में भ्रष्टाचार समाप्त किया जाएगा। 24 घंटे बिजली दी जाएगी। सत्ता में आने पर 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 1,000 रुपये दिए जाएंगे। घोषणा पत्र में दिल्ली की तर्ज पर मोहल्ला क्लिनिक खोलने, सड़कें ठीक करने, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा बेहतर बनाने का वादा किया। उन्होंने मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना लागू करने, उत्तराखंड को अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक राजधानी बनाने, शहीद सैनिकों के परिजनों को 1 करोड़ सम्मान राशि देने का वादा किया। पहाड़ पर कल परसों बारिश और बर्फबारी। तो प्रदेश में 9 और 10 को अधिकांश जिलों में बारिश के आसार हैं, जबकि 2500 मीटर से ऊपर वाले पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा कि आज प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। 9 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से राज्य के अधिकांश स्थानों पर बारिश और बर्फबारी होगी। 10 फरवरी को भी चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। साथ ही मैदानी इलाकों में आकाशीय बिजली चमकने की संभावना है। 3 दिन बाद भी नहीं खुल पाई 21 सड़कें। तो राज्य के पिछले दिनों हुई भारी बर्फबारी से बंद 21 सड़कों को 3 दिन बाद भी नहीं खोला जा सका। लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता HK उत्परेती ने बताया कि सड़कों पर भारी बर्फ के साथ ही पाला जमने के कारण बर्फ हटाने में दिक्कत आ रही है।
बेरोजगारी पर सोशल मीडिया में गरिमा नेहा में छिड़ी जंग। तो सोशल मीडिया में बेरोजगारी के मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस की दो नेताओं के बीच जंग छिड़ी हुई है। कांग्रेस ने जहां गरिमा मेहरा दसोनी नाम के फेसबुक खाते से सियासी वॉर हो रहा है, वहीं भाजपा से नेहा जोशी नाम के खाते से पलटवार किया जा रहा है। दोनों एक दूसरे के पोस्ट की स्क्रीनशॉट लगा रही हैं, एक के बाद एक पोस्ट से सियासत गरमा रही है। महिला की आत्महत्या में पति बेटा बहू गिरफ्तार। तो दून में महिला की आत्महत्या के मामले में डांडवाला पुलिस ने पति और बेटा बहू को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई में रहने वाली बहन ने मां को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाते हुए पिता और भाई भाभी के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। उधर आरोपियों से पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। वही खबर है, देहरादून से किशोरी को दून से भगाकर ले गया आरोपी लुधियाना से धरा। तो दून की 16 वर्षीय किशोरी को झांसे में लेकर भगा ले गए आरोपी को 4 महीने बाद बसंत विहार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिले फिल्म स्टार अक्षय कुमार। तो बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने सोमवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी से न्यू कैंट रोड स्थित सीएम आवास पर मुलाकात की। इस अवसर पर अक्षय ने युवाओं से सभी प्रकार से नशे से दूर रहने का आह्वान किया। अक्षय कुमार ने सरकार की होम स्टे योजना को सराहा। तो बॉलीवुड अभिनेता ने मुख्यमंत्री धामी से की निजी मुलाकात। मसूरी में फिल्म की शूटिंग के लिए आए हैं अक्षय कुमार। गुलाब देकर किया प्यार का इजहार, उपहारों से गुलजार हुए बाजार। तो वैलेंटाइन डे वीक के पहले दिन युवाओं, प्रेमी जोड़ों व दोस्तों ने एक दूसरे को गुलाब का फूल देकर प्यार का इजहार किया। प्यार के सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को रोज डे मनाया गया। उधर उपहारों की खरीदारी के लिए जुड़ी लोगों की भीड़ से शहर के बाजार भी गुलजार नजर आए। आज यानी मंगलवार को प्रपोज डे मनाया जाएगा। शीतकालीन ओलंपिक रॉकेट परोस रहे खिलाड़ियों को खाना। तो बीजिंग में चल रहे शीतकालीन ओलंपिक खेलों में कोविड संक्रमण से बचने के लिए चीन ने तैयारियां पुख्ता कर रखी हैं। बीजिंग की 2.2 करोड़ आबादी को कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए चीन ने शहर के अंदर एक ऐसे शहर का निर्माण किया है जहां कोई भी बाहरी व्यक्ति खिलाड़ियों के संपर्क में न आए। वाशिंगटन की सुंदर वापसी से कप्तान रोहित को राहत। तो 22 साल के स्पिनर वाशिंगटन सुंदर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे मैच में 3 विकेट लेकर वनडे सीरीज में अच्छी शुरुआत में अहम भूमिका निभाई। रणजी ट्रॉफी में हिस्सा नहीं लेंगे हार्दिक पांड्या, वनडे पर रहेगा फोकस। तो ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या भारत की सीमित ओवरों की टीम में वापसी पर फोकस करने के लिए 10 फरवरी से शुरू हो रहे रणजी ट्रॉफी में भाग नहीं लेंगे। T20 विश्व कप में भारत पाक मैच के 60,000 टिकट कुछ ही घंटों में बिके। तो ऑस्ट्रेलिया में 16 अक्टूबर से 13 नवंबर तक होने वाले T20 क्रिकेट विश्व कप के टिकटों की बिक्री शुरू हो गई है। भारत पाकिस्तान मैच के टिकट तो कुछ ही घंटों में बिक गए। सेनेगल ने 65 साल में पहली बार जीता अफ्रीकन कप। वन सचिव प्रमुख वन संरक्षक को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति नेगी का कार्यकाल बढ़ा। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर ओम प्रकाश नेगी का कार्यकाल 6 माह या फिर नियमित कुलपति की नियुक्ति तक के लिए बढ़ा दिया गया है। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की होगी पदोन्नति। तो शिक्षा निदेशालय ने अधिकारियों को पदोन्नति के लिए मांगी ACR। वही खबर है, ये रामनगर से ज्वेलर्स की दुकान पर इनकम टैक्स का छापा। आवास, दुकान और रिजॉर्ट में चल रही कार्रवाई। अधिकारी दस्तावेज खंगालने में जुटे हैं। सुबह 8 से रात 8 तक कर सकेंगे प्रचार। तो प्रदेश में कोरोना संक्रमण में गिरावट आने पर शासन ने भी राजनीतिक दलों को राहत दी है। सोमवार को मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने नई मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी कर दी। इसके तहत राजनीतिक दल और प्रत्याशी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक प्रचार कर सकेंगे। वोट डालने से पहले दिल्ली में रहने वाले रिश्तेदारों को करें फ़ोन।
तो आम आदमी पार्टी के संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी के घोषणा पत्र के 10 प्रमुख बिंदुओं का सारांश जारी किया। विस्तृत घोषणा पत्र आगामी 2 दिनों में कर्नल अजय कोठियाल जारी करेंगे। काश रोजाना ऐसा ही साफ नजर आए रेलवे स्टेशन परिसर। तो जोनल रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति के दौरे के दौरान स्टेशन परिसर की सफाई से आने जाने वाले यात्री हुए प्रभावित। फिर बजी स्कूलों की घंटी। तो कोरोना के कम होते मामले के बीच बच्चों के लिए स्कूलों को खोला गया। तो सोमवार को फिर जिले के स्कूलों में गुड मॉर्निंग टीचर की आवाज़ गूंजी। हालांकि पहले दिन स्कूलों में बच्चों की संख्या 50% से नीचे रही। स्कूल प्रबंधकों का कहना है कि आने वाले दिनों में बच्चों की संख्या में इजाफा होगा। टर्म फर्स्ट की परीक्षा में पास हुए तो खिले चेहरे। तो काउंसलिंग फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने 10वीं और 12वीं ICSE और ISC टर्म फर्स्ट के रिजल्ट सोमवार को जारी कर दिए। दून के कई छात्रों ने 95% से अधिक अंक हासिल किए तो उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। दस्तावेज लेकर लौटी CBI टीम। तो एम्स में 5 दिन तक चली छापे की कार्रवाई। हार्ड डिस्क भी ले गई टीम। इंडियन प्लेटों के लगातार खिसकने से धरती के भीतर हो रही हलचल। तो इंडियन प्लेट हर साल औसतन 5 सेंटीमीटर मध्य एशिया की ओर खिसक रही है। इसकी वजह से भूगर्भीय हलचल जारी है। हालांकि वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजिकल के भूकंप वैज्ञानिकों का मानना है कि अमूमन भूगर्भ में 2 प्लेटों के टकराने के बाद दोनों प्लेटें स्थिर हो जाती हैं, लेकिन अप्रत्याशित तरीके से इंडियन प्लेट स्थिर नहीं हुई। इंडियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे घुसने का सिलसिला लगातार जारी है, जो भूगर्भीय हलचल के लिहाज से चिंता का विषय है। पहले उत्तराखंड के उत्तरकाशी, फिर गुजरात के भुज और अब अफगानिस्तान ताजिकिस्तान की सीमा पर आए भूकंप को लेकर जहां आमजन अपने अपने स्तर से भूकंप का आकलन कर रहे हैं, वहीं वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजिकल भूकंप वैज्ञानिकों का मानना है कि उत्तराखंड के अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हिमालय क्षेत्र इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने वाली सीमा पर स्थित होने से हिमालय क्षेत्रों में बार बार भूकंप आते रहेंगे। नेशनल विंटर गेम्स का आगाज। तो चमोली जिले के ओली में मंडे से नेशनल विंटर गेम्स का आगाज हो गया। प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर SS संधू ने बतौर चीफ गेस्ट विंटर गेम्स का शुभारंभ किया। टूरिज्म डिपार्टमेंट, गढ़वाल मंडल विकास निगम, ITBP और उत्तराखंड स्कीइंग एंड स्नो बोर्ड एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हो रहे 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता में देश भर के 17 राज्यों के 250 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। चमोली आपदा 1 साल बाद भी हरे हैं जख्म। तो चमोली ब्लॉक के ऋषिगंगा में आई आपदा को 1 साल पूरे हो गए, लेकिन प्रभावितों के जख्म आज तक नहीं भरे गए। आपदा ने कई परिवारों की ज़िंदगी से न केवल खुशियां छीनी, बल्कि कई लाशों को तो चिता की आग तक नसीब नहीं हो पाई। कई प्रभावित परिवारों को आज भी मदद की दरकार है। अशांत क्षेत्रों में तैनात रहेगी स्पेशल फोर्स। तो विधानसभा चुनाव में इस बार करीब 145 क्षेत्रों को विशेष अशांति वर्ग में रखा गया है। यह ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर चुनाव के दौरान माहौल खराब होने की संभावना है, इसलिए पुलिस विभाग की ओर से ऐसे क्षेत्रों में मतदान के दिन स्पेशल फोर्स तैनात की जाएगी। पोलिंग पार्टी को चुनाव ड्यूटी के लिए मिलेगी PPE किट। हॉस्पिटल पार्किंग से स्कूटी चोरी। तो राजकीय चिकित्सा ऋषिकेश की पार्किंग में सोमवार दिन में एक स्कूटी चोरी हो गई। दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। तो नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को बसंत विहार थाना पुलिस ने 3 महीने बाद लुधियाना से गिरफ्तार किया है। 10 फरवरी से फुल कैपेसिटी के साथ चलेगी OPD। तो दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सा में गुरुवार यानी 10 फरवरी से OPD पूरी क्षमता के साथ चलेगी। अक्षय कुमार ने स्वीकारा उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बनने का प्रस्ताव। तो अभिनेता ने भविष्य में उत्तराखंड में घर बनाकर रहने की इच्छा जताई। युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ रहने का दिया संदेश। तो प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उन्होंने अक्षय कुमार के सामने प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनने का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है।
11वीं कक्षा के छात्र ने लगाई फांसी, तो ज़िंदगी से अब थक चुका हूँ, अब और बहस नहीं कर सकता। इस तरह इमोशनल सुसाइड नोट लिखकर 11वीं कक्षा के छात्र ने फांसी लगा ली। चुनावी रण में 45% प्रत्याशी स्नातक भी नहीं, तो 107 प्रत्याशी पर विभिन्न धाराओं में दर्ज है मुकदमे। 38 के खिलाफ चल रहे हैं गंभीर मामले। अब देहरादून में नहीं होगी सीएनजी की किल्लत, तो शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 2 माह के भीतर 7 नए सीएनजी पंप खुलेंगे। उत्तराखंड सेना हिमाचल जम्मू कश्मीर को गोल्ड, तो ओली में सोमवार से शुरू हुई राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों में खिलाड़ियों ने ओली स्लोप पर खूब दमखम दिखाया। पहले दिन उत्तराखंड सेना हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर ने गोल्ड मेडल जीते। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो कर्मचारी राज्य बीमा आयोग में 62 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ये पद इंटरव्यू यानी साक्षात्कार से भरे जाएंगे। साक्षात्कार 16 फरवरी और 17 फरवरी को होगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में 44 पदों पर भर्ती निकली हुई है, इसके लिए 24 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं JVVN लिमिटेड में 1512 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 9 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। HNPC लिमिटेड में विभिन्न पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसमें 19 पद खाली हैं, इसके लिए 15 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 15 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राजस्थान लोक सेवा आयोग में 22 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 3 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। NLC इंडिया लिमिटेड में 550 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 10 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं इंडियन नेवी में 50 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 10 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। NNSB लिमिटेड में 29 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 15 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं CDEC में 17 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 18 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 11 फरवरी को आ सकते हैं उत्तराखंड, तो विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार की अंतिम तिथि से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 फरवरी को उत्तराखंड दौरे पर आ सकते हैं। सतपाल महाराज 87 तो मोहन काला हैं 82 करोड़ के मालिक, तो ADR उत्तराखंड इलेक्शन वॉच ने देहरादून में जारी की रिपोर्ट। वहीं खबर है श्रीनगर से गोदियाल ने महंगाई पर भाजपा को घेरा, तो तरपाली सैण में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने किया जनता सम्मेलन। आप प्रत्याशी के करीबी के घर आयकर छापा, तो काशीपुर में दून और हल्द्वानी की संयुक्त टीम ने बैंक पहुंच आरती के लॉकर की भी जांच की। नैनीताल में 800 मीटर खिसक गए स्नो लाइन, तो ग्लोबल वार्मिंग हिमालय को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है। 15 साल के बाद वल्दिया खान तक हुई बर्फबारी। वहीं नैनीताल से खबर है बाज़ारों में 5 दिन से जमे बर्फ़ के ढेर, लोग परेशान हैं। नैनीताल में सुबह से छाए बादल, चली ठंडी हवाएं। वही खबर हल्द्वानी से नशे के इंजेक्शन के साथ महिला धरी गई। गौरव सेनानियों ने मनाया कांगो दिवस, तो 8 कुमाऊं के गौरव सेनानियों ने सोमवार को RTO रोड स्थित एक बैंकेट हॉल में कांगो दिवस धूमधाम से मनाया। उत्तराखंड के 2 खिलाड़ी फोर्ब्स की सूची में शामिल, तो अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स में अपनी ताज़ा 30 अंडर 2022 की सूची में लक्ष्य सेन और वंदना कटारिया को जगह दी है। इससे उत्तराखंड के खेल प्रेमी उत्साहित हैं, वे दोनों को इस उपलब्धि पर बधाई दे रहे हैं। भाजपा ने सबको सिखा दिया मंदिरों के दर्शन करना, तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि भाजपा ने सबको मंदिरों के दर्शन कराना सिखा दिया है। भगवान श्री राम को काल्पनिक बताने वाले अब चंदन और टीका लगाकर लोगों से वोट मांगने पहुंच रहे हैं। आदित्यनाथ को कपकोट लाने की तैयारी में भाजपा, तो सोमवार को बागेश्वर विधानसभा में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की सभा कराने के बाद अब कपकोट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लाने की तैयारी कर रही है। वहीं खबर है कांडा से कांडा में भिड़े भाजपा समर्थक, तो भाजपा अनुसूचित मोर्चा मंडल अध्यक्ष से मारपीट का आरोप लगा। लता मंगेशकर को दी श्रद्धांजलि, तो अल्मोड़ा से खबर आई है।
सुधार परीक्षाओं को 17 तक करें आवेदन। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से कोविड के दौर में प्रभावित सत्र में छात्रों की विभिन्न विषयों पर सुधार परीक्षा आयोजित की जा रही है। विश्वविद्यालय ने परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर HCS विष्ट ने बताया कि ऐसे छात्र 10 से 17 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। किच्छा में टोल मांगने पर लहराई तलवार। तो रुद्रपुर किच्छा रोड पर चुकटी देवरिया स्थित टोल प्लाजा पर टोल मांगने से नाराज युवकों ने तलवार से वार से 2 टोल कर्मियों को घायल कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। चंपावत में बेलखेत में 7 घंटे बंद रहा राष्ट्रीय राजमार्ग। चंपावत जिले में 30 बूथों पर महिलाएं होंगी निर्णायक। लोहाघाट में 2 दिन में 272 लोगों ने किया मतदान। लोहाघाट में भारी मात्रा में शराब बरामद। पुलिस और SST टीम ने खेती खान के मानर से भारी मात्रा में शराब की भारी खेप बरामद की है। 1 फीट बर्फ के बीच स्कूल पहुंचे बच्चे। तो पिथौरागढ़ में खुले 1 से 9वीं तक के स्कूल। अधिकतर बच्चों ने स्कूल पहुंचने से किया परहेज। राहुल 10 को अल्मोड़ा श्रीनगर में करेंगे रैली। तो कांग्रेस के प्रचार को धार देने के लिए कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी एक बार फिर उत्तराखंड आएंगे। रुद्रपुर से खबर आई है 86 दिव्यांग और 481 बुजुर्गों ने घर पर किया मतदान। नरसिंहानंद गिरी को मिल गई जमानत। धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने के आरोपी नरसिंहानंद गिरी को सोमवार को जमानत मिल गई। वहीं खबर है देहरादून से सुधीर विजिलेंस के खिलाफ मुकदमों की जांच बसंत विहार थाना पुलिस को ट्रांसफर की गई है। ऋषिकेश से खबर आई है L&T कंपनी के कुक ने संदिग्ध हालत में फांसी लगा ली। उत्तराखंड में 50,000 सुरक्षा बल संभालेंगे चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था। नड्डा ने मांगा सविता कपूर के लिए जन समर्थन। तो भाजपा अध्यक्ष ने हरवंश कपूर से अपने परिचय का हवाला देकर मांगे वोट। खानपुर से खबर है सिपाही और जवान समेत 4 पर मारपीट का आरोप लगा। हरिद्वार से खबर है कॉलेज के पास खड़ी बस चोरी हो गई। वही हरिद्वार से खबर है कार से 64 पेटी शराब के साथ एक आरोपी को दबोचा गया। रुड़की से खबर है पुलिस ने 55 पेटी शराब के साथ 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। वही खबर है रुड़की से गुलाब देने पर युवती ने युवक को पीटा। तो रोज डे पर युवती को फूल देना युवक को भारी पड़ गया। युवती ने युवक को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। इस बीच लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ इकट्ठा होते देख युवक मौके से बाइक लेकर फरार हो गया। इसके बाद युवती भी वहां से स्कूटी लेकर चली गई। वही खबर है हरिद्वार से शराब के नशे में बीच सड़क पर भिड़ी 2 युवतियां। तो शराब के नशे में दिल्ली और रुड़की की 2 कॉल गर्ल्स आपस में भिड़ गई। शादी की पहली रात में ही दुल्हन प्रेमी संग फुर। तो मंगलौर से खबर है एक गांव में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां नई नवेली दुल्हन शादी की पहली रात ही लाखों रुपए की नकदी कीमती गहने व बाइक लेकर प्रेमी संग फरार हो गई। दुल्हन के ससुर की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई है। नरेंद्र नगर टिहरी से खबर आई है बाइक सवार ने राहगीरों को मारी टक्कर, 1 की मौत। तो विवाह समारोह में जा रहा था युवक, टक्कर से 2 लड़कियां भी घायल हो गई। वही खबर है पौड़ी से दुष्कर्म का फरार आरोपी गिरफ्तार किया गया। हरिद्वार से खबर है कार से 64 पेटी शराब बरामद, 1 को गिरफ्तार किया गया। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल खबरों की। तो बर्फ में भी मतदान कराने पहुंची पोलिंग पार्टियां। मैदान के हिसाब से रैली में भीड़ की संख्या तय। तो लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र के गोलापार स्टेडियम में 91,590 लोग रैली में ले सकते हैं भाग। लगा जाम तो फंस गया टीकाकरण वाहन। तो RTO रोड पर दोपहर बाद तक बनी रही जाम की स्थिति। वही खबर है चंपावत से नगान में पिंजरे से दूर हमलावर वन्य जीव। तो जिला मुख्यालय के नगार क्षेत्र में हमलावर वन्य जीव को पकड़ने के लिए लगाए गए पिंजरे कोई भी जानवर नजर नहीं पटका। लोहाघाट से नहीं मिली रोडवेज, यात्री परेशान रहे।
टनकपुर पिथौरागढ़ NH 7 घंटे तक बंद रहा तो दर्जनों वाहन और चुनाव कर्मी फंसे रहे। बेल खेत अमोड़ी के पास भारी मलबा है।